नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ है रेनो की काइगर और ये इसका नेचुरली एस्पिरेटेड वाला वेरिएंट है RXZ, इसका टॉप वेरिएंट है। इसके कस्टमर है मेरे साथ राजन जी, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हो। राजन जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। वेलकम, थैंक यू जी। सर कितना टाइम हो गया आप चलाते हुए इसे आपको? सर अराउंड हो गए मेरे को दो ढाई महीने हो गए, 3 महीने। तो 2.5-3 महीने चला चुके हैं और इन्होंने बहुत कुछ ड्राइव कर लिया। क्या किया है, पहाड़ होके आ गए हैं। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि जब कोई पहाड़ पर इसे चला के आएगा तो उससे पूछिएगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो यही करने जा रहा हूँ राजन सर के साथ में, और आपको बताता हूँ गाड़ी के अंदर चल के बात करते हुए कि सर का एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है इस गाड़ी के साथ। तो चलिए जान लेते हैं, आइए सर। Stuck in the middle of coming inside and walking out. Just stay for a little. You say as you close the door behind me, look in the mirror, hearing you whisper in my. तो दोस्तों, मैं राजन सर के साथ उनकी काइगर में आ गया हूँ। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो कितना चला चुके हो अब तक आप? क्योंकि आपसे पहले मिले थे जब आपने खरीदा था। अप्रॉक्स 3000 चलाते रहिए सर, फिर बात करता हूँ। तो जहाँ तक मुझे पता है सर, ये RXZ वेरिएंट है आपका, नेचुरली एस्पिरेटेड। हाँ जी। तो आप उस टाइम बोले थे आप कसौली वगैरह जाएंगे, तो आप होके आए क्या? हाँ जी, हाँ जी, कसौली हो है। तो इस इंजन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? मैं शुरू करूँगा पहाड़ से, इसके बाद में और चीज़ें आपसे पूछूंगा। नहीं, मेरे को किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। बिल्कुल आराम से गए हैं, आराम से आए हैं, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। सर जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है इसमें थोड़ा सा पिकअप वगैरह का इशू होगा, तो जब आप कोई चढ़ाई उड़ाई कर रहे थे हाँ जी। कोई ऐसा वाकया घटा जहाँ पर लगा कि आपने गलती करी इस प्रोडक्ट को लेके? नहीं, मेरे को नहीं महसूस हुआ। थोड़ा सा बताइए सर डिटेल में कि कैसा रहा आपका पूरा सफर। नहीं, मैं आराम से गया हूँ जी। यहाँ से मेरे को रुकना था यमुनानगर में, रात को मैं रुक कर वहाँ से अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग कसौली के लिए निकला हूँ। हाँ। तो बिल्कुल ठीक गई है गाड़ी। जहाँ चढ़ाई थी वहाँ भी कोई ऐसी कोई दिक्कत, किसी चीज़ की कोई दिक्कत महसूस हुई नहीं है जी मेरे को। अभी होती तो मैं ज़रूर बताता। और अभी नई गाड़ी थी, क्योंकि अभी सर्विस भी नहीं हुई थी। आकर सर्विस कराई है मैंने अभी, तकरीबन लास्ट वीक मैंने सर्विस करवाई है अभी गाड़ी की। तो सर्विस पे तो आपके बाद में चलेंगे। जैसे आप बता रहे थे शुरू में जब जिक्र कर रहे थे कि आप बहुत कुछ चलाने वाले हो। हाँ जी। तो हाईवे पर आपका इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा जब हाईवे पर आप लेके निकल रहे थे? ठीक रहा जी। कुछ आपको ऐसा लग रहा था? देखो सर, जो आपकी जो 1.3 या 1.4 में और ये अपनी 100 हॉर्स पावर की है गाड़ी, उसमें तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप 100 पावर के हिसाब से आप चलते हो तो मेरे हिसाब से कोई इतना डिफरेंस मेरे को महसूस नहीं हुआ। फिर जब आप लेके गए वहाँ पे कसौली जा रहे थे तो कितने लोग और थे गाड़ी में बैठे हुए? मेरे साथ वाइफ थी जी, बस हम मतलब दो लोग थे जी। सामान वगैरह पूरा भरा हुआ था? हाँ, सामान पूरा था जी। तो सर वहाँ पर आपको आपकी वाइफ ने कोई कंप्लेन किया, AC वगैरह का कोई दिक्कत हुआ हो? क्योंकि गर्मी में गया, एकदम भरी गर्मी में गए होगे जहाँ तक। हाँ जी, लेकिन वापसी पे थोड़ा मेरे को महसूस हुआ है कि AC की कूलिंग कम थी। जो कि आकर फिर मैं कंपनी में फ़ोन किया, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। अच्छा। तो उसके अंदर मैं गया हूँ, कंपनी के अंदर गया हूँ। तो साथ के साथ ही उन्होंने आकर इसको, क्योंकि हमें तो महसूस जैसे दूसरी गाड़ियों में होता है कि शायद गैस लीक हुई है। ठीक है। लेकिन कोई गैस लीकेज वगैरह नहीं थी। तो वो कंप्यूटराइज ही सेटिंग थी कोई, उन्होंने लगा कर कंप्यूटर वगैरह जो सेट किया, तो आज तक इस कूलिंग बिल्कुल ठीक है। सर्विस में क्या क्या काम हुआ इसमें? क्योंकि उसमें तो मुझे जहाँ तक पता कुछ नहीं होता है पहले। कुछ भी नहीं, पहले तो खाली वॉशिंग वगैरह की है उन्होंने, पॉलिशिंग वगैरह की है, और जो ग्रीसिंग वगैरह जो ये डोर मतलब नॉर्मल टाइप का जो केयर होता है वो कर दिया। बिल्कुल जस्ट नॉर्मल। और भी कुछ काम हुआ गाड़ी में? नहीं सर, कोई काम नहीं। जब से आपने इसे खरीदा है, हाँ जी। आपको अपने खरीदने पे मतलब इस प्रोडक्ट को चूज करने का आपको प्राउड हो रहा है कि आपने सही फैसला लिया है? या और कोई और गाड़ी खरीदते जो आपके दिमाग में थी ज्यादा बेहतर रहता? नहीं सर, देखो गाड़ी आप जब भी कोई खरीदते हो तो अब आपको ये होता है, जब दूसरी गाड़ी और नए मॉडल आते हैं, दिल तो बंदे का यही करता है कि जी मैं फॉर्च्यूनर चलाऊं या मर्सिडीज चलाऊं। लेकिन जो गाड़ी ली है मैंने अपनी चॉइस से ली है, तो मेरे को इसमें कोई वो नहीं है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। सर ये अलग दिखती है क्या? आपसे लोग पूछते हैं जब आप इस काइगर को लेके निकलते हो कि भैया ये थोड़ा सा शेप में, देखो जी हर एक को मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन कोई फ्रंट देखता है, और जब आज की डेट में हर कोई जो भी देखता है मोनोग्राम देखता है। आम आदमी जो देखता है वो मोनोग्राम से पहचानता है गाड़ी को। ठीक है। तो वो देखता है मोनोग्राम, लेकिन जब पास होती, जो जैसे कोई जिसको गाड़ी का मालूम है, पास निकलती है जब गाड़ी पास से, तो एक बार मुड़ के देखता है कि अच्छा ये कौन सी गाड़ी है। ये तो एक नेचुरल सी वो है।
सर इसके पहले कौन सी चला रहे थे आप? मैं भूल गया, उस टाइम पूछा था मेरे पास फोर्ड थी जी। तो फोर्ड और सर एक आप रेनो पे आ गए हो, हाँ तो जी। आपको डिफरेंस में मतलब कैसे अपने आप को संभाल पा रहे हो? लगता है कि आपको सही मतलब एक सही गाड़ी में हो, उसके बाद सर में फोर्ड की पावर ज़्यादा है, नो डाउट, वो क्योंकि वो डीजल की थी। कौन सी गाड़ी थी सर? फोर्ड इको स्पोर्ट। फोर्ड इको स्पोर्ट। तो सर आपको जरूर फील हो रहा होगा कि ये फोर्ड ही है जी, और फिर उसकी पावर ज़्यादा है। क्या वजह थी सर जो आपने इको स्पोर्ट छोड़ के काइगर चूज कर लिया? नहीं, इको स्पोर्ट छोड़ी नहीं है जी, इको स्पोर्ट आज भी है मेरे पास। अच्छा, आपने एक और ऑप्शन हाँ के जी, तौर पर इस वो टाइगर को। चेंज करने का, क्योंकि मैंने अर्टिगा सेल की है। अच्छा, अर्टिगा सेल की है। अर्टिगा सेल करके मैंने एक चेंज करनी थी, क्योंकि ये जो 10 ईयर और 15 ईयर का जो प्रॉब्लम है, इस करके मैंने चेंज किया, ये लिया। अर्टिगा सेल की, वो 2012 थी। सर अब मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे एक बहुत जरूरी, जो हर कोई जानना चाहता है। आप नेचुरली स्पेशल चला रहे हो इंजन, हाँ जी। माइलेज आपको क्या मिल रहा है? माइलेज अभी तो सर देखो, सर्विस अभी हुई नहीं। इस सर्विस में तो उन्होंने वॉश और पॉलिश करके देते हैं। अब फर्स्ट सर्विस के बाद मालूम पड़ेगा। लोकल के अंदर मेरे को अराउंड 12.5 की एवरेज ये दे रही है, अभी दे रही है लोकल में। और जब आप सर बाहर मैं लेके- बाहर गया था तो अराउंड मेरे को 15.5-16 की एवरेज दी है। और जब पहाड़ों पे थे सर, वहाँ पे कुछ अलग से आपने तकरीबन मॉनिटर किया? वही दी है सर। पहाड़ों में तो जाने के बाद, लोकल पहाड़ में तो चलते ही नहीं हाँ, हाँ, है। वो तो आप जाकर रिसोर्ट में ठहर जाना आपने। अच्छा, खड़ी तो वो करके तो- आप। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो वो है, लेकिन मेरे को आने जाने में यहाँ से यमुनानगर जगाधरी, वहाँ से आपका वाया पंचकूला कसौली वगैरह गया हूँ, तो उसमें तकरीबन मेरे को 16 तक की एवरेज दी है इसने। सर कहाँ से आपको लग रहा है कि इस गाड़ी को खरीद के आपने गलती की? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम जो आपने फेस की अब तक, वो बताइए। सर देखो, हाइट वाइज या किसी भी वाइज मेरे को इंजन वाइज या किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बैक में लगता है, बैक गियर के अंदर लगता है कि जैसे पावर थोड़ी ज़्यादा चाहिए, उसके अंदर मेरे को रेस ज़्यादा देनी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी। और जब शिफ्टिंग करते हैं सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो आपका तो आप ऑटोमेटिक में चला रहे हो, जब शिफ्ट होती है गाड़ी हाँ जी। तो कई बार झटके लेती है, तो भी आपको महसूस होता है? नहीं, अगर आप जैसे ऑटोमेटिक का क्या है कि ऑटोमेटिक में आप चलते चलते जैसे एक्सीलेटर छोड़ते हो, कहीं पे स्पीड स्लो करनी है, हाँ, हाँ, तो जब वो अपने आप गियर लोअर साइड के अंदर जब चेंज होता है, हाँ, फर्स्ट सेकंड के अंदर ही, ठीक है। जब आपने फर्स्ट या सेकंड लगाना, तब थोड़ा सा झटका लगता है। बाकी चलने में तो ऐसा कोई झटका महसूस नहीं होता। जैसे सर अभी आप खराब रास्ते से गुजर रहे हो, हाँ जी। तो यहाँ पर आपको लगता है कि गाड़ी एकदम कंपोज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको अच्छा लग रहा है, कुल मिलाकर आपके हिसाब से एक बढ़िया फैसला आपने किया? हाँ, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। सर अगर कोई काइगर खरीदना चाहता है और राजन सर से पूछे हाँ जी। कि भैया मैं काइगर खरीदना जा रहा हूँ, हाँ जी। तो मुझे खरीदना चाहिए, नहीं तो आप क्या नहीं, उससे नहीं, बताएं? जरूर खरीदना चाहिए। मेरे को मैंने आपको बताया ना, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अच्छा, आप मुझे कोई रिग्रेट नहीं है जी। मैं चला रहा हूँ, ऑटोमेटिक भी है, सब कुछ है, चेंज हुआ है। पहले सारी गियर्स वाली थी, मैनुअल थी, अब ऑटोमेटिक है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं पहले ऑटोमेटिक, मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैंने वहाँ पे ऑटोमेटिक ही चलाई, तो ऑटोमेटिक चलाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से मेरे को गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। सर और कहाँ अभी आप यात्रा प्लान कर रहे हो अपनी इस गाड़ी से? क्योंकि लॉन्ग ड्राइव मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ करने वाले हो। अभी मैं शिमला जाना चाह रहा था। शिमला मतलब आप पहाड़ ही करोगे सर, ये पक्का है इस गाड़ी से? 101% शिमला या मसूरी, कहीं पर भी, और विद इन वीक और सो। सर आपने इसके साथ कोई पैकेज वगैरह भी लिया है किस सर्विस चीज़ का? नहीं, वो तो एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो है साथ में। अच्छा, एक्सटेंडेड वारंटी हाँ आपकी जी। है। और कोई पैकेज है तो अभी मेरे को नहीं सर बताया कुछ और बोलना चाहते हो आप? क्योंकि सर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, काफ़ी टाइम से आप ड्राइव कर रहे हो, उस टाइम भी बताया था आपने, तो इसके साथ में इतना मैंने सब वक्त सारी चलाई हैं सर। मैं तकरीबन अपनी 16-17 साल की उम्र से सारी गाड़ी चला रहा हूँ। पहले मैं महिंद्रा की जीप चलाई, फिर मेरे पास मारुति आई, एम्बेसडर चलाई, फिएट चलाई, सारी गाड़ियाँ चलाई। फिर मेरे पास इनोवा रही, अर्टिगा रही, जेन रही, मारुति रही, सारी गाड़ियाँ चलाई हैं मैंने। लेकिन ऐसा अगर आप देखो तो देखो, पहली बात तो ये है कि 100 हॉर्स पावर में और दूसरे में थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही होगा। ये आपको ये नहीं है कि आप महसूस नहीं कर सकते उसको, ये तो आपको महसूस करना ही पड़ेगा। अगर आप प्लेन पे चल रहे हो और आपको थोड़ा हिली एरिया मिल जाए तो आपको थोड़ी सांस तो चढ़ेगी ना। तो वैसे ही गाड़ी है सर, गाड़ी 1 HP, 1.5, 1.3 में थोड़ा डिफरेंस तो है। लेकिन अगर 1 HP के हिसाब से आप सोच के चलते हो तो मेरे को अभी तक कोई उस हिसाब से प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। राजन सर फीचर्स आपको कौन से अच्छे लगते हैं इसमें? फीचर सर, पुश बटन स्टार्ट सबसे बढ़िया है। दूसरा फीचर है जी इसका लॉक, आपकी जो की है वो आपकी पॉकेट में है। आप जैसे ही पास आते हो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, आप जैसे ही दूर जाते हो आपकी गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है। आपको ना कोई बटन दबाना है, ना आपको कोई चाबी निकालनी है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है।
सर और ये पूरा का पूरा जो कंसोल दिया गया है, इसमें आपको कुछ ड्राइविंग मोड वगैरह टाइप के कुछ मिल रहे हैं, तो ये सब यूज करते हो आप? सर मैंने ये जो है आपका इको और ये इसमें देखा, इको अगर आप दबाते हो तो इको प्रेस कर, अगर इको मोड पे आप चलते हो, इको मोड में थोड़ा गाड़ी पे प्रेशर पड़ता है। तो हाँ जी, मैंने इको भी ट्राई किया है, इको में प्रेशर चढ़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इको अगर आप इको मोड पे चलाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वो आपको वेदर वाइज जैसे सर्दियों में मेरे हिसाब से चलाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में आपके इंजन के ऊपर एसी का लोड नहीं है। अच्छा, डिज़ाइन वाइज कैसे लगी पूरी गाड़ी? आप डिफाइन एक शब्द में बोलना चाहो? गाड़ी ओके है जी। ओके, गाड़ी ओके है। तो व्यवहारिकता के लिहाज से लगता है कि आपको बढ़िया गाड़ी मिल गई? गाड़ी ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे राजन सर, और ये काफ़ी खुश हैं अपनी इस काइगर से जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि भैया काइगर का कस्टमर रिव्यू कब लेके आओगे, तो मैं ले आया, और मैं एक ऐसे कस्टमर से आपको मिलवाया जो 3000 किलोमीटर से चला चुके हैं। तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हो कोई नेचुरली एस्पिरेटेड, तो आपको बता दूं इस सेगमेंट में आपको कंप्रोमाइज इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप पहले से ही सोच के ले रहे हो कि आप एक ऐसी गाड़ी खरीदने जा रहे हो जिसे आपको सिटी में चलाना है और नॉर्मल तरीके से उसके साथ पेश आना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कस्टमर रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं या फिर राजन सर से कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए, मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। सवाल करें सारे जवाब ले जाएं।